वृंदावन बांके बिहारी जी के भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, अपने अपने भावों को लेकर श्री धाम वृंदावन पहुंचते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। उसी क्रम में एक बार एक छोटा सा बालक भी श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हाथरस से आया। टोली आ रही थी, बालक उनके साथ में लग गया, घर में किसी को पता नहीं, और आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगा। सब लोग बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। उस बालक के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हे गोविंद, मेरी अब इच्छा नहीं कि मैं वृंदावन छोड़ करके जाऊं, मुझे यहीं आपकी कोई सेवा मिल जाए। और मैंने सुना है कथा में कि आप गौएं चराते हो, तो अब आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, अब आपको गौएं चराने जाने की जरूरत नहीं, अब आपकी गौएं मैं चराऊंगा, आप तो मंदिर में रहो। कितना सुंदर भाव बालक का। गोस्वामी जी से पूछा, गौशाला कहाँ पे, जहाँ पे ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं? गोस्वामी जी ने सोचा, ठाकुर जी गैया चराने, अच्छा अच्छा लाला, ठाकुर जी की गौशाला पूछ रहा है, ठीक है ठीक है, पास में ही है ठाकुर जी की गौशाला, और वहां पर गैया मैया चराने के लिए सब लोग जाते हैं, ग्वाल बाल, मुझे भी रख लो। बालक को वहां रख दिया। सुबह से बढ़िया निकलता, गैया मैया को लेकर के संग में बड़े भाव से गोस्वामी जी उसको प्रसाद भेजते, भोजन भेजते। लेकिन आज अक्षय तृतीया का समय आया, जिस दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। गोस्वामी जी प्रसाद भेजना भूल गए। दोपहर में जब पट बंद हुआ, चरणों के पास लड्डू रखा हुआ था, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद रखा हुआ था, पीतांबर में लपेटा हुआ। ठाकुर जी गोस्वामी का रूप धारण करके पहुंचे बालक के पास और कहा, लाला आज लेट है गई, ये प्रसादी ले। उस प्रसाद को जैसी बालक को दिया, उसने खोला, 4 लड्डू खा लिए, 2 लड्डू रख लिए। गोस्वामी जी को शाम को याद आई कि आज मैंने तो उस बालक को प्रसादी नहीं भेजी। हाथ में सुंदर भोग ठाकुर जी का लगाया हुआ लेकर के पहुंचे, कहा, लाला निकइयो, सबसे पहले तो लाला दोपहर में मैं आ ना सको, लाला तेरे को भूख लग रही होगी, जल्दी से प्रसाद खा ले। गोस्वामी जी कैसी बात कर रहे हो, आप ही तो दोपहर में आए थे और आपके लड्डुओं से तो मुझे भूख लगी नहीं रही। मैं आया था? मैं तो आया ही नहीं, मेरे को तो समय ही नहीं मिला मंदिर से। और जल्दी कर, मुझे पता तू नाराज हो गया इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। देख तेरे लिए कितना सुंदर मैं प्रसाद लेकर के आया हूँ, ठाकुर जी की सुंदर कचौड़ी है, पूड़ी है, लड्डू है, देख कितना सुंदर प्रसाद है। बालक ने कहा, गोस्वामी जी आप लगता है मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप मेरे को निकालना चाहते हो, कोई मेरे से गलती हो गई। गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं लाला, पहले तू प्रसाद ही पा, और तू कह रहा है दोपहर में मैं आया हूं, मैं तो दोपहर में आया नहीं। आपको विश्वास नहीं? जाकर के गौशाला से 2 लड्डू और पटका लेकर के आया बालक, उसने दिखाया, ये देखो आप ही दे करके गए थे। गोस्वामी जी ने देखा, ये तो दोपहर को बांके बिहारी जी को मैंने पहनाया था, और ये पटका यहाँ कैसे आ गया, और ये लड्डू 6 लड्डू तो मैंने, बालक से पूछा 6 लड्डू थे? जी गोस्वामी जी 6 थे, 4 खा लिए, 2 अभी रखे हुए हैं। गोस्वामी समझ गए, बालक को गले से लगाया, दौड़ करके बिहारी जी के पास पहुंचे और रुदन करने लगे, गोविंद तुम सबकी लाज रखते हो, जो तुम्हारे कार्य को करने वाले हैं वो वृंदावन में कभी भूखे नहीं सो सकते। ये मुझे विश्वास हो गया, ये मुझे परम विश्वास हो गया, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है, और क्या है। कहने का तात्पर्य है, हमारी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि ठाकुर जी भी हमें देख करके मुस्कुरा करके कहें, ये भक्त कितना निर्मल है, कितने भाव से मेरे पास आता है। हम अगर कहीं भूल कर दें तो ठाकुर जी उस भूल में आकर हमारे समक्ष खड़े होकर के हमें गले लगा लें, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। एक भक्त यही अर्जी लगाता है गोविंद से, गोविंद ये मेरी अर्जी है, मर्जी तुम्हारी है, अब जो भी करना है गोविंद आपने करना है।